कानून व्यवस्था के मसले पर कांग्रेस पार्टी लगातार घेरने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच एनकाउंटर की खबर आ गई है। पुलिस वालों ने अपराधी को गोली मार दिया है। बताइए भैया आप क्या? जिस अपराधी को गोली मारा गया है बहुत दिनों से फरार था। उनकी संलिप्तता मतलब वहाँ के लोगों से बहुत परेशान थे। पुलिस ने गोली मारा है तो पुलिस ने सही किया। मारा है तो कोई बड़ा काम नहीं किया है। राजधानी में भी ऐसे रोज मर्डर हो रहे हैं। चलिए, पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। रायपुर चाकूपुर बन चुका है। हमारे यहाँ क्राइम बढ़ गया है। हमारे को कड़क से कड़क ठीक है। पुलिस ने पहली बार छत्तीसगढ़ में एनकाउंटर हुआ है। आपका मुद्दा विफल होता दिख रहा है? देखिए, हमारा मुद्दा बिल्कुल विफल होता नहीं दिख रहा है। हम आज भी इनकी सरकार के खिलाफ है। मैं आज भी पूछना चाहता हूँ 72 घंटे में पुलिस ने अभी ये सही कदम उठाया कि नहीं? ठीक है नितेश, तो चलिए, बात हो रही थी लगातार अपराध के गढ़ पर। अब तो एनकाउंटर होने शुरू हो गए हैं। देखिए, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, खबर भी आ गई इस पर, क्या कहेंगे? देखिए, एनकाउंटर करे चाहे कुछ भी करे, अपराध को रोकना इंपॉर्टेंट है ना। तो कवर्धा में जो हुआ उसको क्यों नहीं रोक पाए? लेकिन पहली बार छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा एनकाउंटर हुआ। मैं बोल रहा हूँ लोहारडी में प्रशांत साहू के साथ न्याय क्यों नहीं कर पाए? साजा में ईश्वर साहू का बेटा लोगों को घर से निकाल करके मारता है, उस पर न्याय क्यों नहीं दे पाए? इस पर भी भारतीय जनता पार्टी को और इसके ठीक है, जवाब ले लेते हैं, क्यों नहीं कर पाए आप लोग न्याय? इसके अलावा सुनिए आप। मैं बड़ी जानकारी दे रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से दे रहा हूँ कि जो अमित जोश था वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था। जो इनके एमएलए जो जेल में बंद है, देवेंद्र यादव, उनका खास गुर्गा था। और यही अपराधियों के साथ में मिलकर 5 साल तक आप देखें सूरजपुर में वो हत्यारा कौन था? एनएसयूआई का इनका जिला अध्यक्ष बलरामपुर। और यहाँ पे जो बड़ौदा बिहार में जो हिंसा हुआ कौन था? अभी दामाखेड़ा में क्या हुआ? प्रकाश मुनि जी ने आरोप लगाया, कौन था? कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता। तो अभी ऐसे ही मान ले कि एनकाउंटर जारी रहेगा। ठीक है, लगातार जैसे बोल रहे हैं ऐसे ही एनकाउंटर छत्तीसगढ़ में जारी रहने वाला है। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा अपराधी अब बचेंगे नहीं। आज शुरुआत हुई है, श्री गणेश हुआ है और ये अपराधियों को जब तक खत्म नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी तब तक चैन नहीं। ठीक है, तो देखिए श्री गणेश हो चुका है। अपराध मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये अपराध मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का सिर्फ बात करेंगे, काम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। डबल इंजन की सरकार में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते थे। अभी बेटियों की क्या स्थिति है? बेटियों को तो छोड़ दीजिए मैडम, जब बेटा भी घर से निकलता है ना तो माँ बड़ी चिंतित रहती कि हमारा बेटा सही सलामत वापस आएगा या नहीं आएगा। तो इस तरह से अपराध लगातार बढ़ रहा है। और दूसरी बात, जैसे अभी बात कर रहे थे देवेंद्र यादव को बार बार बोलते हैं अपराधी। क्या देवेंद्र यादव के ऊपर अपराध सिद्ध हो गया? क्या अपराध सिद्ध हो गया? क्या मैं पूछती हूँ, मैं बार बार आप अपराधी कह करके आप उनको इस तरह से संबोधित नहीं कर सकते। ठीक है, आऊंगी आपके पास भी आऊंगी। 1 मिनट, अब आप, हाँ ठीक है, बिल्कुल इस पर रिएक्शन तो लूंगी उनका। तो आपके पास आ रही हूँ, आपका क्या रिएक्शन? किस बात पे? यही जो अपराध के गढ़ की बात हो रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ बहुत शांत प्रदेश है। जिस तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम की तरफ छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है, जिस तरीके से ब्रूटल क्राइम की तरफ बढ़ रहा है, जिस तरह हीट ऑफ द मोमेंट क्राइम हो रहा है, नशे की इतनी इजी अवेलेबिलिटी हो रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है। तो इसके लिए दोनों मुझे नहीं लगता कि कोई भी कांग्रेस सरकार हो या भाजपा सरकार हो, कोई भी अपराध को बढ़ावा देता है। और रहा ये बात कि वो उस नेता के साथ वो अपराधी खड़ा था। देखिए, ये आज हम जनप्रतिनिधि के सामने बैठे हैं। आज मृत्युंजय दुबे के साथ अगर कोई खड़ा भी होता है और कल को वो क्राइम करते हो, क्या इसमें मृत्युंजय दुबे का दोष है? वो नेता है। क्या वो भूपेश बघेल के साथ खड़े होते हैं तो वो नेता है, तो उनके साथ कई लोग फोटो खिंचाते हैं, कई सेल्फी लेते हैं, तो इसका क्या मतलब है? ये खुद भी बड़े नेता है। इनके साथ भी कई जितने भी नेता जो है वो शिव जी की बारात होते हैं। अच्छे लोग भी उनके साथ है, बुरे लोग भी उनके साथ है। तो ये कैसे मालूम चलेगा कि ये आप फोटो खिंचाने से ये उनकी पार्टी के लोग होगा? ये तथ्य देना, तर्क देना बहुत गलत है। ठीक है, तो बताइए, तो नेता के साथ तो कोई भी फोटो खिंचा लेता है, क्यों कहते हैं आप लोग देवेंद्र यादव को बार बार अपराधी? देखिए, हम सभी यहाँ जितने खड़े हैं ना, सब नेता उचित भैया को छोड़कर हमारे साथ भी कई लोग फोटो खिंचाते हैं। मगर जो अपराधी अपराध करके पकड़े जाते हैं वो कांग्रेस का पदाधिकारी क्यों होता है? सवाल तो ये भी है। इसलिए हम कह रहे हैं, हम सोच समझ के आरोप लगाते हैं, बिना तथ्य के आरोप लगाने वाले में से नहीं है हम। हमको जब तथ्य मिलता है तभी आरोप लगाते हैं, और नहीं तो। कौन सा वो तथ्य मिला है आप लोग? बहुत सारे तथ्य मिले हैं। सूरजपुर में जो डबल मर्डर हुआ है। तो चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी। नितेश, बात करिए आप जनता से। ये वही घुमा फिरा के बात हो रही है, सिर्फ राजनीति। आप बात करिए और भी लोगों से। हो रही थी भाई बातचीत, अपराध का मुद्दा आ गया। मैं आऊंगा, लेकिन एक चीज बताइए, पुलिस का ये कदम कैसा है? अरे ये क्या है? आवाज नहीं है। पुलिस का ये कदम कैसा है?
पुलिस का ये कदम कैसा भैया? आवाज धीमी काय हो गई, कैसा है? अब पुलिस का कदम कैसा है भैया? ये आवाज खामोश क्यों हो गई? एनकाउंटर हुआ है। दक्षिण विधानसभा के मुद्दे में वापस आइए। एक बार में आवाज। अच्छा एक बात बताइए, रायपुर की दक्षिण की चुनाव की जंग कौन जीत रहा है? पुलिस का ये कदम कैसा है? पुलिस अगर कोई गुना सिंगल आवाज आ जा नहीं देंगे तो देखिए, पुलिस जो कदम उठाई है ये कदम 9 महीने पहले उठाना चाहिए था। आज जो गली गली में चाकू चल रहा है, गली गली में नशा चल रहा है, गली गली में जो अपराध चल रहा है, ठीक है। क्या जो एनकाउंटर है ये फ्रस्ट्रेशन वाला एनकाउंटर है। राजधानी में आप लोगों को बचा नहीं पा रहे, एक बदमाश को निकलने गोली मार रहे और फ्रस्ट्रेशन ठीक है।